तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करते हैं जैनिज्म के बारे में और आई होप आप लोगों ने थोड़ा सा आगे पढ़कर बैठा होगा इसको टॉपिक को। तो क्योंकि मैंने बोला था थोड़ा सा अगर आगे हो सके तो पढ़ लेना, नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आगे थोड़ा सा ग्रेड 2-3 बार कर लिया करो या लिख लिख कर इंपॉर्टेंट टर्म्स को याद कर कर आ जाया करो ताकि वो डिकोड करने में आपको क्लास में आसानी रहे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि जैनिज्म को जितना ज़्यादा स्ट्राइक कर सकते हैं उतना ज़्यादा स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, तो देखो जैनिज्म ना, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, ओरिजिन कैसे हुआ जैनिज्म का। जैनिज्म दुनिया का अभी तक का सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन माना जाता है। ठीक है, जैनिज्म की अगर बेस की बात करें हम लोग तो यहां पर हमें 24 तीर्थंकर देखने को मिलते हैं। कंफ्यूज मत होना, सब कुछ बताऊंगा क्या होता है। कहने का मतलब क्या है, देखो एक बारी जैनिज्म को साइड हटाते हैं, सबसे सबसे ज्यादा फेमिलियर बात करते हैं हमारी क्लास के लिए। ठीक है, गुरु नानक जी। गुरु नानक जी जो थे, ही वॉज अ क्षत्रिय, परेशान थे वर्णा सिस्टम से, तो इन्होंने एक नया रिलीजन अनाउंस करा, सिखिज्म। ठीक है, कॉमन ब्रदरहुड की बात करी, कम्युनिटी किचन की बात करी, लंगर भवन की बात करी, ब्रदरहुड की बात करी, भाईचारे की बात करी, पीस की बात करी, कॉपरेशन की बात करी, मेडिटेशन की बात करी, रिचुअल्स और ऑर्थोडॉक्स चीज और बिलीफ्स में फालतू की जो चीज़ें होती हैं, सुपरस्टिशियस बिलीफ्स, उसमें ना मानने के लिए इन्होंने कहा कि उसमें बिलीव मत करो। ठीक है, इनर वॉइस के ऊपर इन्होंने फोकस करा काफ़ी ज़्यादा। 5K का कंसेप्ट दिया है ना, कच्छा, कृपाण, कड़ा, कंगी, केश। ठीक है, यहां पर कहने का मतलब क्या है, सिखिज्म एज अ रिलीजन और उससे जुड़े जो भी आइडियल्स थे, जो भी मतलब गाइडलाइंस थी, जो भी एक तरीके से अगर कोई पर्सन एक सीख बन रहा है तो उसको करना क्या है, उसको अपने आप को चलाना कैसे है, वो अपनी कम्युनिटी को आगे फॉरवर्ड कैसे करेगा। मुझे एक बात बताओ, तो ये पहली बार तो किसी ना किसी पर्सन ने दिया ना, और यहाँ पर हमारे सामने पहली बार जो हम पर्सन की बात कर रहे हैं वो कौन है, वो है गुरु नानक जी। बताओ, कोई दिक्कत है इस बात में यहां तक जो मैंने बोला? बोलो। कोई ना कोई पहले तो पर्सन स्टार्ट करता है ना रिलीजन को, उसका वो बेस तो होता है ना किसी ना किसी पर्सन में। बताओ, एक पर्सन जो होता है ना मार्ग दिखाता है। तो यहां पर क्या है, जैसे हर धर्म के अंदर एक गुरु का कंसेप्ट होता है ना, जो कि आपको मार्ग दिशा दिखाता है। ठीक है, तो यहां पर जैनिज्म के अंदर जो आपको गुरु देखने को मिलते हैं एक तरीके से, जिन्होंने सबसे पहले जैसे जैनिज्म की स्थापना करी और वो करी, तो वो एक तरीके से गुरु कह लो, टीचर कह लो, उसको हम लोग जैना लैंग्वेज के अंदर एक स्पेशल वर्ड से डिनोट करते हैं, जिसको हम कहते हैं तीर्थंकार। ठीक है, जैसे अगर ये बुद्धिज्म की बात अगर हम लोग यहां पर कर रहे होते हैं तो सेम तीर्थंकार यहां पर हमारे कहे जाते बोधिसत्वा। बोधिसत्वा, ये डिफरेंस है बस, कि अगर बहुत बेसिक अगर चीज आ जाए, जैसे एसएससी जैसे सबसे बेसिक एग्जाम के अंदर अगर आपसे ये वाली चीज पूछी जाए कि बोधिसत्वा कौन से रिलीजन से रिलेटेड है और तीर्थंकर कौन से रीजन से रिलेटेड है, दो स्टेटमेंट आ जाए कि, और मैं मतलब वन एंड टू, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉट टू, और वो आपको ऐसा देते तीर्थंकर इज अ टर्म यूज फॉर अ टीचर इन जैनिज्म, बोधिसत्वा इज अ टर्म यूज फॉर अ टीचर इन द कंटेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट ठीक है। दोनों बातें कर रहे हैं यहाँ पर गुरुओं की, टीचरों की, बस उनके टर्म्स अलग अलग यूज करे जा रहे हैं। जैनिज्म के अंदर बोला जा रहा है तीर्थंकर और बुद्धिज्म के अंदर बोला जा रहा है बोधिसत्वा। यहां तक बात क्लियर हुई? दिव्योत अलंकृत आशिमा, कोई डाउट है तो बताओ, बताओ। नहीं ना? अब ऐसा जैसे माना जाता है ना कि गौतम बुद्धा जो थे, ठीक है, गौतम बुद्धा जो थे, ही वॉज मतलब ही वॉज सच अ पर्सन जिन्होंने बुद्धिज्म को हाईएस्ट लेवल पर लेकर गए। ऐसा नहीं था कि इनसे पहले और ज्यादा गुरु वगैरह नहीं थे, ऐसे थे, लेकिन द पॉपुलैरिटी ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, उसको ऊंचाइयों पे लेकर जाना, ये गौतम बुद्धा ने करा। ठीक है, लेकिन जब हम यहां पर बात करते हैं जैनिज्म की तो एक फेमस पर्सनैलिटी का नाम आता है, जिनका नाम था वर्धमान महावीरा। एक बात आपको जाननी चाहिए, वर्धमान महावीरा से पहले और भी ज्यादा टीचर्स यहाँ पर थे, कहने का मतलब यह है उनसे पहले और भी तीर्थंकर थे जो कि बड़े फेमस रहे।
पूरे के पूरे जैनिज्म को एक दशा, एक रूप, एक स्वरूप देने वाले 24 महान टीचर आपको देखने को मिलते हैं। तो इनका कुछ जो चक्र होता है ना, जो पहिया होता है, जो इमेज होती है, वो 24 तीर्थंकार से डिनोट होता है। कैसा होता है मैं दिखा देता हूं। यहां पर देखो, तो आपको देखने को मिलेगा ये लोग अपनी कुछ साइकिल या काइंड ऑफ कैलेंडर कुछ ऐसा बनाते हैं, कुछ ऐसा बनाते हैं। ये यहां से आपको समझ में आएगा। ये देखो 24 ये गुरु है, ठीक है, जो कि एसोसिएटेड है। एक और चीज दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 24 ये तीर्थंकार है, 24 ये टीचर्स है। ये इनका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि हर एक जो तीर्थंकार है, ही इज एसोसिएटेड विद समथिंग और द अदर। उनका कुछ ना कुछ एक योगदान रहा है, ठीक है। लेकिन इनमें से जो फेमस है ना, वो वर्धमान महावीरा है। लेकिन ये हमें ये नहीं कहना चाहिए कि वर्धमान महावीरा ही सिर्फ ऐसे इकलौते थे। इनके बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं। जैसे एक जैनिज्म का बहुत फेमस जो मंदिर जो जहाँ पर मैंने विजिट करा था, डेट इज लोकेटेड इन माउंट आबू। दिलवाड़ा जैन टेम्पल कहते हैं शायद से उसे, ठीक है, माउंट आबू में वो लोकेटेड है। तो वहाँ पर आपको क्या कहते हैं, ये सारे के सारे जो जैनिज्म की जो झलक है वो काफ़ी अच्छे से देखने को मिलती है, बहुत फेमस है। तो बहुत सारे ऐसे मंदिर बनाए जाते हैं जहाँ पर ये 24 के 24 तीर्थंकर से एक साथ स्कल्पचर्स की फॉर्म में वगैरह मूर्तियाँ वहाँ पर लगाई जाती हैं। देखो इसको, ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। अब अगर हम लोग मतलब की बात करें कि ये तीर्थंकार का मतलब क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म तीर्थंकार, ठीक है, टीचर तो हमने सीख लिया लेमैन लैंग्वेज के अंदर। जैना जो लोग हैं ना, वो हमें तीर्थंकार से कैसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वो कहते हैं तीर्थंकार इज अ पर्सन, इज समवन हु रिवील्ड रिलीजियस ट्रुथ एट डिफरेंट टाइम्स। ये थोड़ी सी बात ना फिलोसफिकल है, ऑब्वियसली बात है, देवर फिलोसफिकल टीचर्स हु रिवील्ड रिलीजियस ट्रुथ एट डिफरेंट टाइम्स। इस चीज को समझो, कल की क्लास जिसने अटेंड करी होगी ना, उसको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। रिलीजियस ट्रुथ का मतलब याद है, मैंने आपको बताया था, इंसान भटक जाता है, उसके पापों को घड़ा भरने लग जाता है, और तब टाइम टू टाइम कोई ना कोई जन्म लेता है, एक नई दिशा दिखाने के लिए, लोगों को एक नई वे ऑफ लाइफ बताने के लिए। बताया था कि नहीं बताया था कल, ठीक है। तो यहाँ पर रिलीजियस ट्रुथ का मतलब क्या है कि धर्म को फॉलो कैसे करना है, धर्म को आप गलत वे में नहीं इंटरप्रेट करो। जैसे मंदिर से पर्सन पूजा पाठ कराया, सब कुछ कराया, घर आके वो कलेश कर रहा है, अपनी वाइफ को मार रहा है, झगड़ा कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो सारी की सारी व्यर्थ है ना पूजा पाठ। एक एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब है। तो रिलीजियस ट्रूथ का मतलब क्या है कि एक तरीके से पर्सन को पर्सन को वेद दिखाया गया अलग अलग टाइम पे, तो वो तीर्थंकार होता है जिसने अलग अलग टाइम पे जन्म लिया। तो ऐसे जैनिज्म के अंदर 24 महागुरु हैं जिन्होंने अलग अलग दिशा और दशा दिखाई, अलग अलग वक्त में वो पैदा हुए और लोगों को एक सही दिशा दिखाई कि उनको अपना जीवन व्यतीत कैसे करना चाहिए। अब क्वेश्चन ही उठता है, सबसे पहले तीर्थंकार का नाम क्या था। दिस इज इंपॉर्टेंट चीज जो कि आ सकती है प्रीलिम्स के अंदर। फर्स्ट तीर्थंकार वॉज ऋषभ, लास्ट वन जो थे वो महावीरा थे। तो आप ये चीज याद रखना, जो वर्धमान महावीरा थे ना, कभी कभार आपको स्टेटमेंट आ जाएगी टेस्ट सीरीज वगैरह में देखने को मिलेगी, क्या वो फर्स्ट तीर्थंकार थे? जी नहीं, ही वॉज अ लास्ट। कहने का मतलब क्या, 24th थे। और ऋषभ जो थे वो पहले थे। और भी नाम आते रहते हैं हायर स्टैंडर्ड में, जैसे जैसे बढ़ेंगे और भी चीजें आप सीखोगे। आपको मुझे अगली क्लास से पहले ये बताना है, अगली क्लास मतलब स्टार्ट जब होगी, आप मुझे ये बताओगे उस क्लास में कि ये जो एक यहाँ पर थे दीपांकर, ठीक है, ये कौन से नंबर पे आते थे, ये बताना आप मुझे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। जो दीपांकर थे, वो एक तो ये बताना, क्या वो बुद्धिज्म के साथ एसोसिएटेड थे या जैनिज्म के साथ एसोसिएटेड थे। कहने का मतलब क्या है कि वो तीर्थंकार थे या बोधिसत्व थे, और उनकी रेलेवेंस क्या थी, ऐसे क्यों ये फेमस हैं, ठीक है। ये मुझे आप चीज बताना, ठीक है। जैनिज्म जो है, जैनिज्म एज अ रिलीजन जो है, वो वैसे तो बहुत ज्यादा प्रचलित था, प्रचलित इन द सेंस कि मतलब चला तो आ रहा था बहुत टाइम से, वो टिका हुआ था, लेकिन बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुआ। वो प्रोमिनेंस में आया, लोगों की नज़रों में आया, जैनिज्म एज अ रिलीजन की बात मैं कर रहा हूँ, जब महावीरा का टाइम था, वर्धमान महावीरा का टाइम था।
कहने का मतलब ये, मैंने 6 सेंचुरी बीसी की कल रेलेवेंस बताई थी। 6 सेंचुरी बीसी के टाइम पर ये बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ रिलीजन जैनिज्म। ठीक है, अब जो जैनिज्म वर्ड है ना, वो एक वर्ड से डिराइव हुआ है, जो जैन है, जो जैन वर्ड है ना जैनिज्म का, जैन, तो जैन लोग होते हैं, जैसे पता होगा आपको, है ना, जैन लोग होते हैं। तो ये संस्कृत वर्ड जिना से आया है। जिना का मतलब होता है कॉन्करिंग सेल्फ और एक्सटर्नल वर्ड। अब इसको हम लोग समझते हैं। 2 मिनट के बाद मैं जरा इस पर आता हूं, क्या कह रहा है ये जिना का मतलब। उससे पहले कुछ फैक्ट देख लेते हैं जरा, पहले अपने मेन चीजें थोड़ी थोड़ी खत्म कर लेते हैं जो ऊपर की फैक्चुअल है। ये देख लो, फिर मैं नीचे वाली बात पे आता हूँ। ये है आपके सामने वर्धमान महावीरा। ठीक है, ओरिजिनल नेम वर्धमान, प्लेस ऑफ बर्थ, पैदा कहाँ हुए, जन्म का स्थान बिहार के अंदर वैशाली। वैशाली के पास एक गांव है कुंदाग्राम, वहां पर। माँ बाप का नाम, माँ बाप कौन, पिताजी का नाम सिद्धार्थ, माता जी का नाम त्रिशाला। मृत्यु का स्थान कहाँ, अगेन बिहार। जगह है बिहार में पावपुरी, या पावापुरी कह लो। ये इनसे एसोसिएटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कम सोर्सेज के अंदर आपको नजर आएंगे। कितनी सी भी, कितनी अच्छी स्टैंडर्ड बुक उठा लेना बाजार से, बहुत सारी जगह ये इतना डिटेल में ये वाला फैक्ट जो कि आपको 4 चीज़ें समझा देंगे नहीं होगा। क्या यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है? जी नहीं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एज कंपेयर टू यूपीएससी एग्जाम्स लाइक लोकसभा प्रोटोकॉल, ठीक है, या राज्यसभा प्रोटोकॉल, इसके अलावा जैसे ईपीएफओ, एंशियंट का तो वैसे उसमें कम आता है बहुत ज़्यादा, लेकिन ईपीएफओ को ना हटा के यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश वाला, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, और एसएससी बिल्कुल पूछे जा सकते हैं इस तरीके के फैक्ट। दे आर द एग्जाम्स विच आर वेरी फैक्चुअल एज वेल एज। अगर बिहार की यहाँ पर बात आ गई है तो अगर आप में से कोई बीपीएससी देता है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसमें भी पूछा जा सकती है ये वाली चीज़। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा था यहाँ पर कि जैन जो वर्ड है जैनिज्म का, वो एक वर्ड से डिराइव हुआ है, संस्कृत वर्ड से जिना, जिसका मतलब होता है कॉन्करिंग सेल्फ एंड द एक्सटर्नल वर्ड। अब देखो ये वर्ड क्यों चूज करा गया, इसकी महत्व को समझो, इसकी इंपॉर्टेंस को समझो। देखो क्या होता है, हम लोग ना अक्सर एक ऐसी मेंटेलिटी के होते हैं जिसपे हम हमेशा ये चाहते हैं कि मेरी बात सुनी जाए, और जो सामने वाला पर्सन है वो हमेशा मेरे ऑर्डर्स का, मेरी बातों का, या फिर मेरी ऑर्डर्स भी मत कहो, मेरी बातों का एक तरीके से रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे। हाँ, हमेशा पूरी जिंदगी अपनी हामियां भरवाने में, अपनी झूठ को सच साबित करने में टिके रहते हैं। ठीक है, होता ही है ये वाली चीज। अगर कोई पर्सन मेटीरियलिस्टिक मेंटेलिटी का है, या जो वर्ल्डली प्लेजर में बहुत ज्यादा खोया हुआ है, पूरी जिंदगी बस वो इसी भागदौड़ में लगा रहता है, मैं और क्या क्या कमाऊं, और कहां से आए, और सुख चैन मेरे कैसे फुलफिल हो, मेरी लेविश लाइफस्टाइल का खर्चा कौन उठाए, या मेरे पास अलग अलग सोर्सेज ऑफ इनकम और कहां से आए, वो पर्सन इसी में लगा रहता है। इस तरह के जो जितने लोग हैं, जितने मैंने बोला, ये लोग ये नहीं समझते जिस दिन शरीर छूटा ना, तो कपड़े भी नहीं बचने हैं, अपने साथ कपड़े लेकर भी नहीं जाओगे। जैसे फॉर्म में आए थे ना, उसी फॉर्म में इस दुनिया से जाओगे। कोई हस्ती नहीं रह जाएगी, सारा फोन, कपड़े, जूते, गाड़ियां, ज्वेलरी, सब कुछ यहीं रह जाना है। ठीक है, 2 तरह के लोग होते हैं, मैं सही और गलत की यहां पर बात नहीं कर रहा। अब यहां पर ऐसा माना जाता है कि हमारा जो दिमाग है ना, बहुत ज्यादा विचलित रहता है। छोटी सी इतनी बात हुई और परेशानी हो गई उसको इतनी बड़ी। ठीक है, कई लोग शिकार होते हैं, बहुत ज्यादा लोग ओवर थिंकिंग के। ओवर थिंकिंग से भी ज्यादा प्रोमिनेंट चीज जो आज के टाइम में आपको देखने को मिलती है, छोटी सी बात हुई नहीं, घटना हुई नहीं, एंग्जाइटी इश्यूज। उससे भी ज्यादा वो अगर कंटिन्यू रहे तो डिप्रेशन। इसका मतलब क्या है कि जो रियल वॉर और बैटल है ना, हम दूसरों से नहीं लड़ते हैं। रियल वॉर और रियल बैटल, जिसको अगर मैं नाम दूं, एक आउट ऑफ द कंटेक्स्ट एक बात बता रहा हूं, महाभारत। रियल महाभारत हमारे अंदर चलती रहती है। हमारी सोल, हमारी कंसाइंस, और हमारी एक तरीके से इनर जो वॉइस होती है, वो हमें किसी ना किसी चीज के लिए कोसती रहती है, या फिर गलत काम कंटिन्यूसली हमसे करवाती रहती है। ठीक है,
जबकि हमें बहुत बार आवाज भी आती है अंदर से, ये चीज गलत है, नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम उस एक्टिविटीज में इंडल्ज होते हैं, या उस चीज में इंडल्ज होते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। ये सारी चीजें जो होती हैं, इसका मतलब पर्सन जो वॉर लड़ रहा है वो अंदरूनी वॉर लड़ रहा है। जिना वर्ड का मतलब होता है, अगर मैं वापस इस टॉपिक के ऊपर आऊं, जिना वर्ड का मतलब है, अगर आपने देखा होगा यहां पर अभी हमने पढ़ा, अपने ऊपर सबसे पहले आप कॉन्कर करना सीखो, दुनिया को कब्जा करने बाद में निकलना, किसी और के ऊपर हावी होना ये बाद में करना। सबसे पहले आप अपने मन को अपने वश में लेकर आओ, क्योंकि सारी पावर देखो माइंड की है। आप ये वाली चीज तो जानते ही हो, चाहे यूपीएससी हो चाहे कुछ भी हो, अगर आप जो हम क्लास कर रहे हैं, सारी की सारी पावर साइकोलॉजी की तो है, माइंड की तो है। जितनी ज्यादा आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग हो, किसी भी फील्ड को देख लो यार, किसी भी फील्ड को देख लो, पढ़ाई को देख लो, बिजनेस को देख लो, किसी एक्टिविटी को देख लो, आपको अगर सोना है, थके हुए हो, लेकिन फिर भी अगर आपको टास्क कंप्लीट करने की भूख है, तो ये चीज यहाँ पर आपकी साइकोलॉजी तो वर्क करेगी। ट्रेडिंग को देख लो, रियल चीज पैसा कमाने के लिए जहां पर साइकोलॉजी यूज होती है, ठीक है। तो ये जो है एक्सटर्नल वर्ड के ऊपर ये माना जाता है कि पर्सन तब कंट्रोल कर सकता है जब वो अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखे, और इसके लिए एक बहुत ही प्यारा रास्ता होता है, दैट इज मेडिटेशन। और जैना लोगों की जो आप मेडिटेशन देखोगे ना, दिवजोत आश्रमालंकर था, और इनके जो वे ऑफ लाइफ देखोगे, वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिटी में जाती है, अटमोस्ट एक्सट्रीम लेवल पे जाती है। वो हम पढ़ेंगे कि जैसे ही ऐसी बातें करते थे, ताली ज्यादा जोर की मत बजाओ, आसपास जो कीटाणु होंगे वो मर जाएंगे, जोर की मत बोलो, जैसे चिल्लाओ मत किसी के ऊपर, हो ऐसे करके, तो इससे आप कीटाणुओं को मार रहे हो। आप ये मास्क लगा के रखते थे, रखते हैं आज भी, रखते क्या थे मतलब रखते हैं, लेकिन बहुत सारी इनकी प्रैक्टिसेस थी कि जिसमें ऐसा बोला जाता है कि आप ना नॉन लिविंग थिंग को भी हर्ट मत करो, लकड़ी है तो उसको ज्यादा जोर की उसके ऊपर कील मत ठोको, एक एग्जांपल बता रहा हूँ मतलब है। तो ये चीज ना, इंसान को एक बात बताओ, इंसानी लाइफस्टाइल में इतना ज्यादा एक्सट्रीम फॉर्म में कुछ टिक सकता है क्या, कि अगर आप ऐसी बातें करने लग जाओ कि जोर की मत चलो, कदम जोर की मत करो, ठीक है, और तालियां मत बजाओ, ठीक है, इससे कीटाणु वगैरह वो क्या कहते हैं वो आसपास मर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स का भी आदर करो, उनमें भी जान बसती है, कि जैसे मतलब मान लो चौक और डस्टर है क्लासरूम में, और मैं उसको सिर्फ डस्टर को चौक के ऊपर मार मार के मैंने उसका चूरा बना दिया, ये भी चीज़ गलत है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म। ये इतनी एक्सट्रीमिटी में चीज़ कभी टिक सकती है क्या, बताओ ज़रा। इंसान के लिए फॉलो करना ईजी है क्या ऐसी एक्सट्रीम बातें, बोलो, बताओ। क्या आप जोर की नहीं चलोगे, जोर की नहीं बोलोगे, कर सकते हो ये डेली बेसिस पर ये फॉलो ऐसी चीज़ें, नहीं ना, इतने अनुशासन के साथ लाइफ बिता सकते हो, बोलो। डेली लाइफ में तो पॉसिबल ही नहीं नहीं है, है ना, हमारी लाइफ में तो बिल्कुल पॉसिबल है, बहुत ज्यादा लोगों की लाइफ में पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप ये देखोगे कि जब वो आएगा ना, एक टॉपिक आएगा हमारा डिक्लाइन, कॉजेस फॉर द डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म, तो उसकी प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा एक्सट्रीम थी, इसलिए डिक्लाइन होता है। तो मैंने आपको कंटेक्स्ट पूरा समझा दिया है, अब आप टॉपिक मेरे साथ पढ़ो मजे से, आराम से, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं 24th तीर्थंकार की, जो कि लास्ट तीर्थंकार थे, वर्धमान महावीरा द ग्रेट हीरो। इनके नाम का मतलब है महावीरा का द ग्रेट हीरो, वर्धमान, ठीक है, इसका मतलब होता है प्रॉस्परस। ये एक क्षत्रिय प्रिंस थे, कल मैंने बताया था आपको गुरु नानक जी के बारे में, महावीरा के बारे में, और गौतम बुद्ध जी के बारे में, ठीक है। 30 की उम्र में इन्होंने अपना प्रिंसली स्टेटस न्योछावर कर दिया, रिनाउंस कर दिया उसको, और इन्होंने एक साधु संत महात्मा जैसी ब्रह्मचार्य वाले जीवन का पालन करने के लिए एक अनुष्ठान लिया। अपने दिमाग में ये चीज सोचा कि अब मेरे को सिंपल सोबर लाइफ व्यतीत करनी है। तो यहाँ पर क्या है कि इन्होंने एक तरीके से पहले, सबसे पहले तो ये प्रिंस थे, तो सारी फैसिलिटीज थी, यही कोई चीज ना गौतम बुद्धा के साथ भी होगी, आप देखोगे ये प्रिंस थे, ठीक है, दोनों प्रिंस थे। उसके बाद इनकी शादी भी होती है, दे लेड अ मैरिड लाइफ, बच्चा भी होता है, बेटी भी होती है, ठीक है। उसके बाद फाइनली दे डिसाइड टू बिकम एन एसेटिक। एसेटिक मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, साधु संत ब्राह्मणों जैसी जिंदगी बिताने वाला, ठीक है। तो इसके एसेटिक लाइफ व्यतीत करने के लिए बहुत सिमिलरिटी है दोनों में। अच्छा, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं दिवजोत, क्या गौतम बुद्धा और वर्धमान महावीरा
दोनों एक दूसरे के क्या कंटेम्प्ररी थे? मतलब समझते हो उसका? कंटेम्प्ररी थे कि क्या जब गौतम बुद्ध थे तो उनके साथ साथ उसी टाइम पर क्या हाँ हाँ महावीरा थे? नहीं नहीं, कंटेम्प्ररी समझते हो? जैसे मतलब मान लो अगर आप अभी आपके दादाजी अगर जिंदा है ना और आप भी जिंदा हो तो आप दोनों एक दूसरे के कंटेम्प्ररी हो। कौन पहले किसकी डेथ हो जाए वो हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब एक टाइम पर क्या दोनों लोग साथ में रहे हैं, ये कंटेम्प्ररी का मतलब होता है। तो आशिमा दिवजोत अलंकृता, क्या गौतम बुद्ध और महावीर कंटेम्प्ररी थे एक दूसरे के? नहीं थे शायद। आशिमा थे। अलंकृता कंटेम्प्ररी थे, ठीक है, थे दिवजोत थे, हाँ हाँ जी थे, ठीक है। जिस टाइम पर गौतम बुद्ध थे उस टाइम पर वर्धमान महावीरा भी थे। उसके बाद इन्होंने क्या डिसाइड करा, ये बहुत ज्यादा डीप मेडिटेशन में चले गए, ठीक है। इंटेंस मेडिटेशन इन्होंने अंडरटुक करी और एस्थेटिक लाइफ व्यतीत करी। जैसे एक रूल होता है आश्रम लाइफ बिताने का, क्या कहते हैं उसको लेटर वैदिक एज में अलंकृता? जो 4 आश्रम्स होते हैं, 4 रूल्स होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ना 4 आश्रम्स। सबसे पहले देखो, हर हमेशा ना इतिहास में ये देखा गया है दिवजोत आश्रम अलंकृता, ध्यान से समझना, कि अगर आपको एक ना एसेटिक जिंदगी बितानी है तो आप एक काम करो। सबसे पहले तो आप एक अच्छे स्टूडेंट बनो। वेरियस रिलीजियस के अंदर ये वाली बात प्रोपोगेट करी जाती है। आप सबसे पहले एक अच्छे स्टूडेंट बनो, फिर एक बहुत अच्छे अभ्यर्थी बनो, मतलब वही स्टूडेंट बनो। उसके बाद आप शादी करो, गृहस्थ जीवन बिताओ, थोड़ा बहुत अगर आपको कमाना है तो कमाओ। फाइनली कुछ टाइम के बाद सब कुछ छोड़कर यू शुड बिकम एन एसेटिक। अब एसेटिक जब आप बनोगी तो आपको अपने अंदर बहुत कुछ सवालों के जवाब चाहिए होते ना, कि यार ये सब छोड़ने से क्या फायदा है ना, फिर मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, या फिर अगर आपने छोड़ने की ठानी ली है तो अब मैं दुनिया का जो भला है वो कैसे कर सकता हूँ, कैसे कर सकती हूँ। क्योंकि ये जो एस्थेटिक लाइफ बिताने वाले होते हैं सिर्फ मेल तो नहीं होते। हिस्ट्री में तो हमें ज्यादातर मेल पढ़वाए जाते हैं, लेकिन फीमेल्स भी होती हैं बहुत सारी, तो मेडिवल हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर उसके लिए ये करते क्या है, जंगलों में जाते हैं, फॉरेस्ट में जाते हैं और ये इंटेंस मेडिटेशन करते हैं जब तक इनको आंखें बंद करके अपने अंदर से सारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते। और ये वाली चीज जो प्रक्रिया थी, सिमिलर प्रक्रिया प्रक्रिया गौतम बुद्धा ने भी अपनाई थी, ठीक है। तो हुआ क्या, इन्होंने ये भटकते रहे। पहले तो शुरू शुरू में जब ये इन्होंने 30 साल की उम्र में जब अपना घर छोड़ा एस्थेटिक लाइफ बिताने के लिए, भटकते रहे। लगभग टाइम पीरियड देखो, 12.5 साल का इनको समय लगा, ठीक है, एक रिग्रेस डिसिप्लिन लाने में अपने अंदर। पेनेंस का मतलब होता है, मतलब आप लिमिटेड खाओगे, लिमिटेड बात करोगे, लिमिटेड बोलोगे, मेटेरियलिस्टिक वर्ड से आपका कोई मतलब नहीं रहेगा। आप कभी किसी के बारे में अच्छा ही सोचोगे, बुरा सोचना बंद कर दोगे। आपको अपने इमोशंस पूरी तरीके से रियलाइज हैं, ठीक है। ये सारी चीजें इनको करने में 12.5 साल का समय लगा। और उसके बाद ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा, हिस्टोरियंस के द्वारा, कि वर्धमान महावीरा ने सुप्रीम नॉलेज अटेन करी, यानी कि ओमनीसेंस अटेन करा। जैसे गौतम बुद्धा ने अटेन करा था ना एनलाइटनमेंट, गौतम बुद्धा के कंटेक्स्ट में हम लोग बस वर्ड चेंज हो जाएंगे इधर से उधर, हम लोग गौतम बुद्धा के कंटेक्स्ट में क्या बोलते हैं, एनलाइटनमेंट। जैनिज्म के कंटेक्स्ट में हम बोलते हैं ओमनी साइंस या ओमनीसियंस, सुप्रीम नॉलेज इसका मतलब होता है। और जैनिज्म के अंदर दोस्तों इसको एक स्पेशल वर्ड से डिनोट करा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं केवल। क्या कहते हैं, केवल कह लो, केवाला कह लो, ठीक है, केवाल कह लो, वैसे इसको बोला जाता है केवल। इन्होंने केवल अटेंड करी। केवल का मतलब क्या होता है, जैसे इसको याद करने का तरीका क्या है, कि केवल सुप्रीम नॉलेज इन्होंने अटेंड करी, ऐसे करके याद रख लो आप, ठीक है। कि अगर वर्ड आ जाता है, वर्ड केवल इन एंशंट हिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद हुम, गौतम बुद्धा, वर्धमान महावीरा, या किसके साथ, तो ये महावीरा के साथ वर्ड एसोसिएटेड है, वर्धमान महावीरा के साथ, ठीक है। कोई दिक्कत आई यहां तक तो मुझे बताओ। ओमनी सेंस का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसी एबिलिटी होती है कि आप टू नो एवरीथिंग, और आप सारी चीजों को, आपको सारी चीजों का ज्ञान हो, और इनफाइनाइटली आप वाइज तरीके से सोच सको। कहने का मतलब क्या है, अब आप एक प्रकार से ज्ञानी व्यक्ति बन चुके हो, जिसको
हर एक चीज का, हर एक समाधान का एक प्रॉपर तरीके से ज्ञान है और उसके पास सॉल्यूशंस है। इट इज एबिलिटी टू नो एवरीथिंग, आप हर कुछ जानने के लिए सक्षम हो और अनलिमिटेड चीजें आप जान सकते हो, और वो भी वाइस मैनर में। ऐसा नहीं कि जो आपको दिया गया आपने एब्जॉर्ब कर लिया, आप अपना दिमाग चलाओगे और मानव सभ्यता की मदद करोगे। यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। बाद में हुआ क्या, इनके साथ वर्ड एसोसिएटेड हो गया, ही बिकेम जिना। जैसे आपको पता है ना कि गौतम बुद्धा कोई बुद्धा का नाम थोड़ी ना था, वो तो टाइटल था जब उन्होंने एनलाइटनमेंट अटेन कर ली। उससे पहले क्या नाम था उनका आशिमा, बताओ? सिद्धार्थ ना? सिद्धार्थ ना? ये चीज। अच्छा, मुझसे एक बार एक स्टूडेंट ने पूछा, यहाँ पर देखो, वर्धमान महावीरा के फादर का नाम था सिद्धार्थ, तो क्या वो गौतम बुद्धा थे? पूछा उसने, उसका डाउट ठीक है भाई, जेन्युइन था, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, दिस इज द मोस्ट स्टूपिड थिंग दैट यू कैन आस्क। बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये चीज कंफ्यूज मत होना, मैंने बता दी है, क्योंकि अगर आप पहली बार जैसे देख रहे हो तो माइंड में ये वाली बात आ गई कि यार इनके फादर का नाम यहाँ पे सिद्धार्थ लिखा हुआ है, गौतम बुद्धा का ओरिजिनल नाम सिद्धार्थ है, तो क्या गौतम बुद्धा इनके फादर थे क्या? बिल्कुल भी नहीं। गौतम बुद्ध अगर इनके फादर होते तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये तो फिर बुद्धिज्म को कंटिन्यू करते ना, नया रिलीजन कैसे फाउंड कर लिया? मोस्ट प्रोबेबली कह रहा हूं मैं, जरूरी नहीं कह रहा हूं। ठीक है, देयर आफ्टर ही बिकेम जिना, मीनिंग जो कॉन्कर कर लेता है वर्ल्डली प्लेजर और अटैचमेंट को। देखो आ गई ना वो वाली बात जहां से हमने टॉपिक स्टार्ट करा था, वर्ल्डली प्लेजर, मेटेरियलिस्टिक मेंटेलिटी और दुनिया से जुड़ी हुई जितनी भी अटैचमेंट्स हैं उनके ऊपर इसने कॉन्कर करना सीख लिया। कि अगर आपने कोई जैसे संकल्प ले लिया है, ठीक है, तो फिर आप सोच नहीं रहे हो कि यार जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा, चला जाऊंगी, तो मेरे घर वालों का क्या होगा, मुझे उनको कौन देखेगा। आपका अगर संकल्प बहुत स्ट्रांग है तो यू शुड नॉट केयर अबाउट एनी काइंड ऑफ अटैचमेंट्स। ठीक है, और गौतम बुद्ध एक चीज बोलते थे, आशिमा यू नो इट बेटर, अटैचमेंट लीड्स टू अटैचमेंट्स लीड्स टू सफरिंग। ठीक है, कर रही ना हमारी आशिमा सफर हमेशा अटैचमेंट की वजह से, तो अटैचमेंट्स लीड्स टू सफरिंग्स। ठीक है, इनके जो फॉलोअर्स थे उनको कहा जाता है जैन। महावीरा ने रिव्यू करा था जो श्रामणिक ट्रेडिशंस होती है ना, मतलब कहने का मतलब है, अब आपको ये वाली चीज थोड़ी सी दिक्कत लग सकती है, श्रामणिक ट्रेडिशंस मतलब कुल मिलाकर जो पुराने रिचुअल्स प्रैक्टिसेस कस्टम्स थे ना, वो उन्होंने रिव्यू करे। और याद है ऊपर हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था, ये कि ये कॉम्प्लेक्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा, ये एक्सपेंसिव होते हैं, सुपरस्टिशियस बिलीफ्स के ऊपर वो होते हैं, इनकी जो लैंग्वेज होती है काफ़ी ज़्यादा फिलोसफिकल होती है जो कि एक ले पर्सन अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, और उस ज़माने के अंदर स्लेवरी कास्ट सिस्टम और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, तो ये इन्होंने रिव्यू करे, और रिव्यू करने के बाद ये इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि जितने भी एंशिएंट टेक्स्ट हैं जो कि अपने आप को प्रीच करते हैं, बोलते हैं कि वो दे आर फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ द रिलीजन, वो करके वो ह्यूमन बींग्स की इन्होंने देखा कि मॉरल, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल, फिलोसफिकल डेवलपमेंट को प्रमोट ही नहीं कर रही हैं वो सारी बातें। तो इन्होंने अपने हिसाब से नए डॉक्ट्रिन्स दिए, नई टीचिंग्स दी इन्होंने अपने हिसाब से। ठीक है, और देयरफॉर इनको ऐसा माना जाता है कि वैसे तो जैनिज्म के साथ 24 तीर्थंकर एसोसिएटेड और ये लास्ट तीर्थंकर हैं, लेकिन ही इज बिलीव टू बी द बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग, इन्होंने एक नया रूप दिया जैनिज्म को। ही इज बिलीव टू बी द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म। यहां पर फाउंडर नहीं लिखा है, वर्ड्स पे बहुत ध्यान देना, एग्जामिनर यही खेलता आपके साथ। फाउंडर नहीं है जैनिज्म के, ये फाउंडर नहीं है, माना जाता है, दो वर्ड्स हैं देखो, बिलीव्ड टू बी रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म। क्यों? जैसे खुशी खुशी में हम लोग कह नहीं देते हैं जैसे कि आशिमा, मतलब मान लो कि अगर आप घर को मान लो बहुत अच्छे से संभालते हो और आपके मम्मी पापा वर्किंग है, तो आपको कोई आपकी मतलब क्या कहते हैं, मम्मी की फ्रेंड ये बोलकर जाए कि बेटा आपकी मदर तो है लेकिन रियल मदर का काम तो आप ही कर रहे हो इस घर में, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है आप अपनी मम्मी की जगह ले लोगे घर में। ये तो कहने वाली एक तारीफ है ना, समझ गए? ये चीज है। तो कोई डाउट नहीं लगा होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जैनिज्म की यूनिक टीचिंग्स के बारे में।